अनंत योद्धा एपिसोड 1 भाग 1। एक साधारण लड़का या एक छिपा हुआ रहस्य। हर युग में एक योद्धा जन्म लेता है, लेकिन अनंत योद्धा केवल एक ही होता है। घना अंधकार, चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा। अचानक आसमान लाल बिजली की गर्जना से कांप उठा। धरती में गहरी दरारें पड़ने लगी। विशाल पर्वत पल भर में धूल बन गए और समुद्र की लहरें मानो आकाश को निगल लेना चाहती थीं। उस विनाश के बीच दो परछाइयां आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर दिव्य स्वर्णिम प्रकाश से घिरा एक महायोद्धा और दूसरी ओर काले धुएं और अंधकार से ढका एक रहस्यमय दानव। दानव की लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीमे से मुस्कुराया, तुम मुझे आज रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं फिर लौटूंगा और इस बार पूरा संसार मेरे चरणों में झुकेगा। महायोद्धा ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठा दी। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, जब तक अनंत देव हृदय का उत्तराधिकारी जीवित है, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनते ही दानव जोर जोर से हंसने लगा। तो फिर पहले उसी उत्तराधिकारी को ढूंढूंगा। अगले ही क्षण दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं। ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। 15 वर्ष बाद सूर्यगढ़ गांव। सुबह की पहली किरणों ने पूरे गांव को सुनहरे रंग में रंग दिया। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर का दरवाजा खुला और एक दुबला पतला लड़का कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर रखे बाहर निकला। उसका नाम था आरव। उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये जल्दी लौटाना, आज सूर्य संप्रदाय के लोग गांव आने वाले हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। जी मां। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जाने वाले रास्ते पर कुछ लड़के पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे आगे खड़ा था रुद्रक, सूर्यगढ़ गांव का सबसे प्रतिभाशाली युवक। उसने आरव को देखते ही व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, अरे देखो, हमारा लकड़हारा आ गया। बाकी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। आज प्रतिभा परीक्षा है, लेकिन इसे क्या फर्क पड़ेगा। जिसके भाग्य में जंगल की लकड़ियां लिखी हों, वह योद्धा कैसे बनेगा। रुद्रक धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने आरव के कंधे पर रखा लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर गिरा दिया। लकड़ियां चारों तरफ बिखर गई। उठा इन्हें, यही तेरी असली दुनिया है। आरव की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अपमान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप झुककर लकड़ियां से उठाने लगा। रुद्रक ने हंसते हुए कहा, याद रखना आरव, इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं होती। ये कहकर वह अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूं। जंगल के अंदर आरव लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे एक टूटी हुई प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके गले में बचपन से पहना हुआ पुराना ताबीज अचानक तेजी से गर्म होने लगा। आरव दर्द से पीछे हट गया। अगले ही पल मूर्ति की आंखों से निकली सुनहरी किरण सीधे उस ताबीज में समा गई। पूरा जंगल जोर से कांप उठा। पेड़ों पर बैठे पक्षी डर कर उड़ गए। हवा का बहाव अचानक कई गुना तेज हो गया। आरव घबराकर चारों ओर देखने लगा। ये क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण हजारों किलोमीटर दूर एक अंधेरी गुफा में ध्यान मग्न बैठा एक रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार अनंत देव हृदय ने अपने नए स्वामी को चुन लिया। उसके सामने खड़े सैकड़ों काले वस्त्रधारी लोग एक साथ घुटनों के बल झुक गए और उसी पल आरव के गले में पहना वह साधारण सा ताबीज एक क्षण के लिए सुनहरे रंग से चमका। फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। आरव को लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी थी।